संजीव खन्ना द्वारा शिक्षा मित्रों के केस को आर्टिकल 226 का उल्लंघन बताते हुए पहले हाई कोर्ट में जाने को कहा गया कि आप हाई कोर्ट जाइए और वहां से अपनी याचिका पर सुनवाई कराएं। अगर वो बात आपकी नहीं सुनते हैं तो आप पुनः आप सुप्रीम कोर्ट आ जाइए। तो सहायक अध्यापक शिक्षा मित्रों का सर्विस मैटर से जुड़ा मैटर है, तो इनको सारी सुविधाएं क्यों नहीं दी जाए? ऐसा बिंदु नहीं लिखा। अगर चाहते तो वो 2 लाइन में जजमेंट भी दे देते और शिक्षा मित्रों को न्याय भी मिल जाता। परेशान है कि शायद उत्तर प्रदेश में कोई भी कर्मचारी इतना परेशान नहीं होगा जो शिक्षा मित्र संविदा कर्मी परेशान है। दोस्तों नमस्कार, CNZ रिपोर्ट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को लेकर के आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। जैसा शिक्षा मित्रों को लेकर उनकी सुनवाई 23 मार्च 2023 को हाई कोर्ट इलाहाबाद में हुई। आप सोचेंगे कि उसका जजमेंट 24 मार्च को आया और आज आपको उसके बारे में व्याख्या के रूप में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने जा रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट में अब कब तक याचिका पड़ेगी और आगे क्या क्या होगा, क्या मिल सकता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताने वाले हैं। आपसे एक निवेदन है, आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर आपने पहली बार चैनल पर आकर देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि हर शिक्षा मित्र से जुड़ी अपडेट हम अच्छी सच्ची जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। तो हम बताते हैं आज की जो अपडेट है। जैसा कि 23 मार्च को शिक्षा मित्रों की सुनवाई के बाद जजमेंट आया और शिक्षा मित्रों में एक निराशा फिर से छा गई। निराशा की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं हम न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका पीड़ित, शोषितों और गरीब और अमीर सभी के लिए न्याय के लिए बनाई गई है। क्या आप सोच रहे होंगे कि न्यायपालिका में अमीरों को न्याय बहुत जल्दी मिल जाता है और गरीबों को न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों होती है? तो इस पर आपको सोचना होगा। न्यायपालिका कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं रही। न्यायपालिका में गरीब को न्याय मिलने में बहुत लंबा समय लगता है। न्याय तो मिलता है, बहुत लंबा समय लग जाता है। अमीर बहुत जल्द न्याय ले लेते हैं क्योंकि उन पर पैसा होता है, एक से एक बड़ा वकील खड़ा कर लेते हैं। गरीब के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी लड़ाई के लिए अच्छे वकील खड़ा कर सके। तो न्यायपालिका पे हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे या उनको गलत नहीं ठहरा रहे, क्योंकि न्यायपालिका भी साक्ष्य प्रमाणों के आधार पर ही चलती है। बात करें शिक्षा मित्रों की लड़ाई की। शिक्षा मित्रों की लड़ाई अलग अलग तरीक़ों से शिक्षा मित्रों ने लड़ी। हाई कोर्ट में खूब लड़ी और कहीं भी न्याय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक लड़ी और कोई न्याय नहीं मिला। परिणाम ये हुआ कि 25 जुलाई 2017 के बाद 7000 शिक्षा मित्र मौत को चले गए, मौत के गाल में चले गए। उनको ये गरीबी और समाज में अपमान सहा नहीं गया और वो आत्महत्या जैसा कदम उठा बैठे। तो किसी भी अब शिक्षा मित्र को आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम बात करते हैं शिक्षा मित्रों के मामले पर संजीव बालियान जी द्वारा जो लड़ाई शुरू हुई। लेटर पिटीशन के माध्यम से लड़ाई माननीय सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुई। लेटर पिटीशन पर सुनवाई नहीं हो सकी और फिर ओपन कोर्ट में उसे सुनवाई के लिए केस डाला गया। सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा शिक्षा मित्रों के केस को आर्टिकल 226 का उल्लंघन बताते हुए पहले हाई कोर्ट में जाने को कहा गया कि आप हाई कोर्ट जाइए और वहां से अपनी याचिका पर सुनवाई कराएं। अगर वो बात आपकी नहीं सुनते हैं तो आप पुनः आप सुप्रीम कोर्ट आ जाइए। संजीव बालियान जी द्वारा शिक्षा मित्रों के केस को हाई कोर्ट में फाइल किया गया, जिसकी सुनवाई 23 मार्च 2023 को हुई। कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर, जस्टिस सुमित दयाल सिंह की बेंच में सुनवाई हुई। उन्होंने इस केस को
जनहित याचिका के रूप में जो पड़ा था, PIL के रूप में पड़ा था, उसको ही एक सर्विस मैटर बता दिया और सर्विस मैटर बता करके केस की सुनवाई करने से मना कर दिया। याचिकाकर्ता द्वारा कुछ सवाल किए गए कि आप हमारी मेरिट पर एक भी जो उसमें पॉइंट दिए गए 2 पॉइंट पर भी बहस कर लीजिए, उनको ही सुन लीजिए, हमारे एक भी पॉइंट नहीं सुना। और क्या किया कि जो प्रेयर में जो बिंदु रखे गए थे उन्हीं को जजमेंट में लिख करके दे दिया। तो ये तो शिक्षा मित्रों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि प्रेयर में शिक्षा मित्रों के लिए सहायक अध्यापक की मांग की गई है कि सहायक अध्यापक, ये सर्विस मैटर है तो सहायक अध्यापक शिक्षा मित्रों का सर्विस मैटर से जुड़ा मैटर है, तो इनको सारी सुविधाएं क्यों नहीं दी जाए? क्या सर्विस मैटर में किसी का शोषण होता है? क्या सर्विस मैटर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके कोई राशि नहीं दी जाती है? उसमें मृतकों को 20 लाख रुपए की मांग की गई, सहायक अध्यापक की मांग की गई, तो वो सारी चीज़ें ऑर्डर में लिख करके दे दिया, मगर जजमेंट में कोई भी ऐसा बिंदु नहीं लिखा। अगर चाहते तो वो 2 लाइन में जजमेंट भी दे देते और शिक्षा मित्रों को न्याय भी मिल जाता। अब इन बिंदुओं पर जब चर्चा हुई है, आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि आज 29 मार्च है और शिक्षा मित्रों का जो डिसीजन 23 मार्च में आया, तो 5 दिन बाद इसकी व्याख्या के रूप में वीडियो बनाने का क्या औचित्य है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जजमेंट माननीय हाई कोर्ट से आया है, वो जजमेंट अगर आप उसका अध्ययन कराएंगे किसी अच्छे व्यक्ति से, उसमें आपको प्लस पॉइंट मिले हैं। अब आप सुप्रीम कोर्ट जाने का जो रास्ता आपका खुला है और अंतिम सेमीफाइनल आपका सुप्रीम कोर्ट से होगा, क्योंकि सेमीफाइनल मैच जब होता है किसी चीज़ का तो ग्राउंड से नीचे से चलते हैं। कुछ ज़िले स्तर पर खेल खेला जाता है, ज़िले पे कुछ लोगों की भीड़ कम हो जाती है, फिर प्रदेश लेवल पर जाते हैं, प्रदेश लेवल पर जाके और कम हो जाती है, और सेमीफाइनल जो मुकाबला होता है तो उसमें गिने चुने ही लोग रह जाते हैं। तो देखिए, ये सेमीफाइनल मुकाबला है, इसमें वही लोग भाग ले पाएंगे, वही इसको लड़ पाएंगे जो हिम्मत रखते हैं। तो आपको धन्यवाद देना चाहिए कि इस सेमीफाइनल के लिए भी तैयारियां बालियान जी ने शुरू कर दी हैं और अप्रैल माह में ये केस फाइल होगा और शिक्षा मित्रों को न्याय अवश्य मिलेगा। विश्वास करना होगा न्यायपालिका पर, लड़ाई लड़नी होगी आपको विश्वास करते हुए। जब आप विश्वास करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शिक्षा मित्रों के साथ वास्तव में अन्याय हुआ है। सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। सत्य कभी भी पराजित नहीं होता है, अंत में सत्य की जीत होती है। तो आप लोगों से इस वीडियो बनाने का एक उद्देश्य यही है हमारा कि आपको एक सकारात्मक ऊर्जा देना। जैसा कि 7000 साथी हमारे 20 शिक्षा मित्र गुजर चुके हैं, वो अपने परिवार को छोड़ के चले गए। उन लोगों को अब किसी भी प्रकार की जो शेष शिक्षा मित्र हैं, निराशाजनक ज़िंदगी जीने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल जब तक न्यायपालिका है तब तक न्यायपालिका पर आप विश्वास करके, न्यायपालिका पर विश्वास करते हुए आप सकारात्मक रूप से अपना कार्य करते रहे, क्योंकि आप लंबे समय से 22 वर्ष से सेवा दे रहे हैं। उस समय से सेवा दे रहे हैं जब बेसिक शिक्षा बंजर हुआ करती थी, कोई पढ़ाने वाला नहीं था और विद्यालयों के ताले लगे हुए थे। उस समय भी सब शिक्षा मित्र लगा तो अपने आप में एक योग्य था और एक पूरी योग्यता भी रखता था, अपनी ग्राम पंचायत में टॉप था। तो मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि जैसा कि आपके अंदर एक निराशा छा गई है, आप लोग इतना परेशान हैं कि शायद उत्तर प्रदेश में कोई भी कर्मचारी इतना परेशान नहीं होगा जो शिक्षा मित्र संविदा कर्मी परेशान है, जिसको 3 साल का वेतन लेने के बाद और आज पुनः शिक्षा मित्र पद पर वापस कर दिया गया है। मानदेय पर नौकरी कराई जा रही है, 60 साल तक बंधुआ मजदूर बना करके सरकार से काम लिया जा रहा है। सरकार द्वारा इतना शोषण शिक्षा मित्रों का किया जा रहा है, इतना शायद किसी भी राज्य में नहीं हो रहा है।